महिला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी, जहां सिर्फ सिलेबस नहीं सपने भी पूरे किए जाते हैं। पिछले 31 वर्षों से गंगापुर क्षेत्र की बेटियों के भविष्य निर्माण में प्रयासरत अग्रवाल कन्या महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्राओं का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो बच्चों, हम संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे थे और संज्ञा प्रकरण में हमने उच्चारण स्थानों, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, इनकी भी चर्चा कर ली है। आज मैंने थोड़ा सा आपको सहूलियत बनाने की दृष्टि से कि आपको जल्दी याद हो जाए, तो कुछ उच्चारण स्थान और जो प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयत्नों, बाह्य प्रयत्नों की तालिकाएं बनाने का प्रयास किया है। आप देखोगे कि जो ये हमारे हैं स्थान बोधक चक्र है, इसमें देखिए आप जो हमने कंठ से पढ़ने वाले जो वर्ण थे वो देखे थे। अकुहा विसर्जनीय नाम कंठ, अर्थात ए, कु से मतलब कै वर्ग, कै, खे, गे, घे, ने, और उसके बाद अकुहा यानी कि है, और विसर्जनीय नाम अर्थात विसर्ग। तो अकुहा विसर्जनीय नाम कंठ, इसके माध्यम से हमने देखा ए कै वर्ग है और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, कंठ होता है। उसके बाद में हमने देखा था तालु। तालु कौन सा स्थान है वो हमने बता दिया था, हमारे मुख के अंतर्गत दांतों के पीछे जो खुरदरा भाग है उससे ऊपर जो चिकना सा भाग आता है वो हमारा किसका होता है, कठोर होता है, लेकिन वो तालु होता है। और इसके लिए हमने जो वर्ण थे कि तालु के द्वारा जिन वर्णों का उच्चारण होता है, इचु यशा नाम तालु। ई च वर्ग, तो च वर्ग के अंतर्गत चे, छे, जे, झे यह आ जाएगा, और इचु यशा नाम यानी ये और ये वाला शय, इस शय को हम तालव्य शकार कहते हैं। तो इचु यशा नाम तालु से हमने देखा था कि तालु के द्वारा उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। उसके बाद में हमने देखा ओष्ठ, उप उपदमानीय नाम ओष्ठौ, यानी उ उपदमानीय और जो पे वर्ग है उनका जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ होता है। तो उ हमारा हो गया था पे वर्ग में पे फे वे भे में आ जाएंगे, और जो उपदमानीय जो थे हमारे वो पे और फे थे, और उनसे पूर्व जो इस प्रकार के ये चिन्ह लगे हुए हैं जिनको कि हम अर्ध विसर्ग कहते हैं। किस प्रकार से ये अर्ध विसर्ग होते हैं ये मैंने आपको बता दी। जैसे ये विसर्ग होते हैं और जब इनको आधा कर दिया जाएगा तो ये इस प्रकार की आकृति हमको दिखाई देने लगेगी। तो पे फे के आगे यदि ये दोनों चिन्ह लगे हो तो उसको उपदमानीय कहेंगे। ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी किसकी, मूर्धा की। तो मूर्धा में हमने देखा था, सूत्र हमारा था ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा हमसे कह रहा था कि री टेवर्ग में टे, ठे, डे, ढे, णे, और रसाणाम यानी रे और शे जो है इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। इसके बाद में हमने देखा था दंताहा, दंता यानी ली तुलसा नाम दंताहा। क्या सूत्र था हमारा, ली तुलसा नाम दंताहा। तो ली जो है वो हमारा ली है, और तुलसा नाम यानी तेवर्ग जो है ये पूरा तेवर्ग हो जाएगा, और ले तुलसा नाम, तो तुलसा नाम में तू तेवर का हो गया, ले हो गया, और से जो है वो सलेट वाला जो से वो हमारा दंत्य सकार होता है। उसके बाद हमने नासिका देखा, यमगणना नाम नासिका। तो यमगणना नाम नासिका में ये तो पांचों वर्ग के पंचम वर्ण है, और नासिका अनुस्वार से अर्थात जो अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान भी क्या होता है, नासिका ही होता है। कंठ तालु हमने देखा, कंठ और तालु दो जो उच्चारण स्थान है उनके द्वारा जिन वर्णों का उच्चारण हो रहा है, तो ए देता हूँ कंठ तालु। तो हमने इसलिए देख लिया था कि ए और आई दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, क्योंकि इनका निर्माण जो होता है वो ए ई से मिलकर ए होता है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और ई का उच्चारण क्या है, तालु। तो कंठ और तालु से जो मिश्रित जो वर्ण निकलेगा वो ए निकलेगा, इसलिए ये कंठ तालु है। कंठोष्टम यानी ओ तो होता हूँ कंठोष्टम, तो कंठोष्टम तो ओ और औ जो है उच्चारण स्थान उनका कंठोष्ट है, क्योंकि ओ का निर्माण भी ए उ से मिलकर बनता है। फिर उसके बाद हमने दंतोष्ट का देखा, वकार से दंतोष्टम यानी जो वे है उसका जो उच्चारण स्थान है वो दंतोष्ट होता है, अर्थात जो वन वाला वे होता है उसको बोलने के लिए ऊपर की दांतों की पंक्ति नीचे के होठ को टच करती है। और जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, इसके लिए हमने देखा था कि दो जिह्वा मूल होते हैं ये हमारे, और जिह्वा मूल जो है इनके द्वारा जो उच्चारित होते हैं वो कै और खे, और उसके आगे वही अर्ध विसर्ग का चिन्ह होता है। तो ये स्थान बोधक चक्र है, अर्थात स्थानों की हमने एक सूची बनाई है। अभी हम देखेंगे आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्नों की सूची। अब हम आभ्यंतर यत्न बोधक चक्र को देखते हैं, किस प्रकार से ये तालिका हमारी बनी हुई है।
तो हमने देखा था हमारा आभ्यंतर यत्न जो था वो 5 प्रकार का था, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विव्रत, ईषद विवृत और समृत। स्पृष्ट में हमारे 25 वर्ण थे। 25 वर्ण कौन कौन से थे? कै वर्ग, चै वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पै वर्ग, पांचों जो हमारे वर्ग थे। और हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग में हमारे कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें कै वर्ग की तो कै खे गे घे ने, यदि हम बात करें चै वर्ग की तो चै छे जै झे या, टे वर्ग की बात करें तो टे ठे डे डे न, ते वर्ग की यदि बात करें तो ते थे दे दे न, और पै वर्ग की यदि हम बात करें तो पै फे वे भे मैं। तो ये हमारे क्या थे? 5 वर्ग थे। तो पांचों वर्गों के ये 25 जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पृष्ट कहलाते हैं। ईषद स्पृष्ट अर्थात कुछ जो स्पृष्ट हो वो कहलाते हैं ईषद स्पृष्ट। तो इसके लिए हमने अंतस्थानाम किसका वर्णन किया था? अंतस्थों का वर्ण। और अंतस्थ हमारे कौन कौन से? ये वे रेल है। तो ये वे रेल है किस अंतस्थ जो वर्ण है वो किसके अंतर्गत आते हैं? यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, यणो अंतस्थानाम। तो इस प्रकार से, ठीक है। विवृत में हमने किसकी चर्चा की थी? स्वरों की चर्चा की थी। तो विवृतम स्वराणाम। तो स्वर हमारे 9 है माहेश्वर सूत्रों में, ऐ उण रील ऋक ए औंग ऐ औच। तो ऐ उण रील ऋक, ऐ उण रील ऋक ए औंग ऐ औच। तो ये हमारे 9 क्या हो गए? विवृत हो गए। इसी के साथ में हमने ईषद विवृत को देखा। तो ईषद जो विवृत था वो हमारा शेष सह, यानी कि जो शल प्रत्याहार के जो वर्ण थे वो हमारे यानी ऊष्म जो वर्ण थे वो ईषद विवृत थे। और समृत में हमने देखा ह्रस्व से ए वर्ण से उच्चारण काले केवल, जो ह्रस्व ए वर्ण है उसके उच्चारण काल जो होता है वो समृत में होता है। बाकी प्रक्रियायाम दशायाम तो विवृतम, और प्रक्रिया की यदि दशा जाती है तो वहां पर विवृत में ही ये ह्रस्व ए आता है। अब हम जो नेक्स्ट चर्चा करेंगे वो करेंगे बाह्य जो यत्न है हमारे उसके बोधक चक्र की। अब हम देखते हैं बाह्य यत्न बोधक चक्र। हमने यहाँ पर देखा था कि जो बाह्य यत्न था हमारा 11 प्रकार का था, विवार, सम्मान, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्गात, अनुदात, स्वरित। हमने फिर इसको पार्टीशन कर लिया था, यानी कि तीन के जोड़े बनाए थे। तो एक तरफ तो हमने किसका बनाया था? विवार, श्वास और अघोष का, जिसके लिए हमने क्या किया था? अविश्वास। और संवार, नाद, घोष का, जिसके लिए हमने क्या लिया था? घोषणा। और फिर इसके बाद में अल्पप्राण, महाप्राण और उद्गात, अनुदात, स्वरित। जो विवार, श्वास, अघोष था इसके अंतर्गत हमारे किसके वर्ण थे? खर प्रत्याहार के वर्ण। तो खर प्रत्याहार में क्या आता है? खफ, छठत, चट, तब, कपय, शश, सर। तो यानी वर का प्रथम द्वितीय वर्ण और शेष है से। तो ये देखो वर का प्रथम द्वितीय वर्ण है और शेष है से है। फिर हमने देखा था संवार, नाद और घोष को, जिसके लिए हमने जो शब्द लिया था वो घोषणा लिया था। घो से घोष, से संवार, ना से नाद। तो इसके लिए जो हमारा जो प्रत्याहार था वो था हर्ष प्रत्याहार। तो हर्ष में आता हय वरट लण यम वर्णम झवय गणदश जब गण दश, यानी वर का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और ये वे रहे। तो वर का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये रहे और ये वे रहे और है ये रहे। इसके बाद हमने अल्पप्राण देखा। तो अल्पप्राण में हमने देखा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो यहाँ पर अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा आएगा। तो यहाँ पर पहला, तीसरा, पांचवा हो जाएगा। और महाप्राण में कौन सा हो जाएगा? दूसरा और चौथा हो जाएगा। इसके बाद में हमने देखी उद्गात, अनुदात, स्वरित। तो ये स्वरों के साथ में लगते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? स्वर है। और इनके जो भेद प्रभेद है वो हम पहले ही देख चुके हैं। ए के 18, ई के 18, ऊ के 18, री के 18, री के 12, ए ओ आई औ इनके भी 12-12, उद्गात, अनुदात, स्वरित के चिन्ह किस प्रकार है, किस प्रकार से हमने इसके भेद बनाए हैं, तो वो सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये हमारा बाह्य यत्न बोधक चक्र है। इसके बाद में हम नेक्स्ट सूत्र पढ़ेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।